7 अगस्त तक ऑफिशियल फिगर के अनुसार 1.68 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे, 15 डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुए थे और 481 विलेज डूब चुके थे। अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों की मिस होने की या फिर मरने की रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है। दोस्तों कल्पना कीजिए आप रात को सो रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है और असम में बात होना कोई नई बात तो नहीं है। आपको पता है कि कल सुबह तक तो पानी चला जाएगा, सुबह तक पानी उतर जाएगा, रास्ते साफ हो जाएंगी। लेकिन होता क्या है, जब सुबह आपकी आंख खुलती है तो आप देखते हैं कि सड़क तो गायब हो चुकी है, फिर सीढ़ियों में पानी दिखाई देने लगता है, कुछ घंटों बाद पानी कमरे में आ जाता है और फिर आपको समझ आता है कि ये सिर्फ बारिश नहीं है, पूरा शहर पानी में डूब गया है। और अब सवाल यह नहीं है कि बारिश कितनी हुई, सवाल है कितना पानी शहर में आया गया। और उससे भी बड़ा सवाल है, अगर एक शहर को पता था कि बाढ़ का खतरा है तो क्या इस तबाही को रोका जा सकता था? आज की कहानी है दोस्तों सिलचर फ्लड 2026 की। ये एक ऐसी आपदा नहीं है जो जिसने सिर्फ घर और सड़कें ही डुबोई हैं, बल्कि ये एक ऐसी आपदा है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्राकृतिक आपदा और इंसानी व्यवस्था की कमजोरी अगर मिल जाए तो तबाही कितनी बड़ी हो सकती है। दोस्तों सिलचर असम के बराक वैली में पड़ता है, इसके पास बहती है बराक रिवर और सिलचर के आसपास का भूगोल ऐसा है कि वहाँ पानी की जो प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम है वो बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं सिलचर को सेफली रन करने में। सिलचर के आसपास वेटलैंड्स हैं और लो लाइंग यहाँ पे एरियाज हैं जो अतिरिक्त पानी को अब्जॉर्ब करता है और पानी को होल्ड करने में मतलब मदद करता है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों शहर बढ़ा और जैसे जैसे शहर बढ़ा वैसे वैसे ज़मीन का इस्तेमाल भी बढ़ा, अर्बन डेवलपमेंट बढ़ा और यही कारण है कि दोस्तों यहाँ का ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। और यही कारण है कि सिलचर की कहानी को सिर्फ बहुत ज़्यादा बारिश हुई इसलिए बाढ़ आ गया ये नहीं कहा जा सकता। इसे ये कहना चाहिए कि बाढ़ के साथ यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम की हालत ख़राब होने की वजह से ही ये सिलचर हमेशा डूबता है। 2026 के बाढ़ समस्या को जानने से पहले हम 2022 को एक बार जानते हैं। 2022 में भी दोस्तों यहाँ पे बाढ़ की समस्या आई थी, इस पर बहुत सारे लोगों ने इस पर डोनेट भी किया था, आपको भी शायद इसके बारे में पता हो। लेकिन दोस्तों ये कहानी का सच क्या है और टर्निंग पॉइंट क्या है हम पहले एक बार जान लेते हैं। तो ये है बेथुकंडी, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल हिस्सा। बेथुकंडी जो है दोस्तों एक बैंक रिवर बैंक है जिसमें एक बार 2022 में ब्रीच हुआ था और 2022 में अथॉरिटी ने आरोप लगाया था कि इसके जो बांध है वो जो उसको मतलब जानबूझकर डैमेज किया गया है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी किया और गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात है कि हमें यह नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ एक आदमी ने पूरे सिलचर को डुबो दिया, क्योंकि फ्लड जो है दोस्तों ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। इससे पहले भी यहाँ पे बारिश भी हुई थी, नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ था, ड्रेनेज की समस्याएं थी, वेटलैंड पर दबाव था और फ्लड प्रोटेक्शन जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ था जो पानी को रोकता है उस पर भी दबाव बन रहा था। तो ये एक सटीक ये कहना सही नहीं हुआ किसी एक पार्टिकुलर आदमी ने इस शहर को डुबाया, बल्कि ये एक समस्या पहले से बनी आ रही थी और इस पर सही कदम नहीं उठाने की वजह से ये हादसा हो गया। तो दोस्तों इस बार सिलचर में क्या हुआ? तो इस बार सिलचर में दोस्तों ये हुआ कि पानी जो है वो ना ही बराक वैली से आई, ना ही पानी में जो एम्बैंकमेंट का में कोई ब्रीच हुआ और ना ही यहाँ पे जो फ्लड के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वहाँ पे कोई दिक्कत हुई जिसकी वजह से पानी अंदर आया। दोस्तों इस बार जो पानी पूरी तरह से सिस्टमेटिकली अंदर आया। अब आप सोचिए कि आप सिलचर में रहते हैं, सुबह उठते हैं, बारिश हो रही है तो पहले सड़क पर थोड़ा सा पानी दिखाई देता है, कुछ देर बाद वहीं सड़क गायब हो जाती है, गाड़ियाँ रुक जाती है, दुकानें बंद हो जाती हैं, लोग अपने घरों में पानी निकालने लगते हैं और फिर फ़ोन पर एक मैसेज आता है अब बराक रिवर का वाटर लेवल है वो ऊपर बढ़ चुका है, तो हो सकता है कि बाढ़ की समस्याएं अभी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों अब सवाल बदल जाता है, क्या यह सिर्फ बारिश थी या फिर सिलचर का समस्या इससे कहीं ज़्यादा गहरी है? क्योंकि 2026 में एक बार फिर वही सवाल हमारे सामने है। जब हर साल बारिश आती है तो हर साल सिलचर वल्नरेबल के स्टेट में कैसे चला जाता है? और अगर 2022 में हमें चेतावनी दी थी तो 2026 में ये फिर से क्यों हो रहा है? 2026 में सिलचर में पूरे बराक वैली में कई चरणों में भारी बारिश और फ्लडिंग की स्थिति बनी और 25 मई 2026 को भारी बारिश हुई थी, जिसमें बराक वैली में कई अर्बन एरिया में फ्लडिंग और वाटर लॉगिंग की स्थिति पैदा कर दी। फिर जुलाई में स्थिति ने फिर से गंभीर रूप ले लिया। लगातार बारिश के बीच बराक वैली का जो वाटर लेवल है दोस्तों बढ़ने लगा और कसार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्लड अलर्ट घोषित कर दिया और अगस्त तक
यह सिर्फ सिलचर की कहानी नहीं रहेगी दोस्तों। असम में फ्लड इमरजेंसी गंभीर हो चुकी थी। 7 अगस्त तक ऑफिशियल फिगर के अनुसार 1.68 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे, 15 डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुए थे और 481 विलेज डूब चुके थे। 100 से भी ज़्यादा लोगों को मरने की रिपोर्ट अभी तक आ चुकी है। लेकिन सिलचर को समझने के लिए हमें एक चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सिलचर में बाढ़ जो आती है वो रिवर फ्लड की वजह से आती है, अर्बन फ्लड की वजह से आती है। इसे ऐसे समझिए कि बारिश का पानी शहर में प्रवेश कर रहा है और उसी समय नदी का लेवल भी बढ़ गया है। तब शहर का ड्रेनेज सिस्टम पानी को बाहर निकालना चाहता है। जिस तरह पानी निकालना दोस्तों, वहाँ पे पानी का लेवल ऑलरेडी हाई है, वहाँ का वाटर लेवल ज़्यादा है और पानी निकलने के बजाय वापस फिर घर में घुस जा रहा है। यही वह पॉइंट है जहाँ एक सामान्य बारिश अर्बन फ्लड इमरजेंसी में बदल जाती है। 2026 में दोस्तों ये पुरानी कमजोरी फिर से दिखा दी। सिलचर का भूगोल फ्लड रिस्क को समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। ये जो शहर जो है वो बराक रिवर के किनारे में स्थित है। 2022 का डर और 2026 की चेतावनी। दोस्तों सिलचर के लोगों के लिए फ्लड का मतलब सिर्फ पानी नहीं है। उन्हें याद है 2022 में क्या हुआ था। दोस्तों असली कैटास्ट्रोफी इंसानों के लिए क्या है दोस्तों? फ्लड की तस्वीरें जब हम देखते हैं तो हमें जस्ट पानी दिखता है, लेकिन इंसानों को क्या दिखता है? उसका घर, उसकी दुकान, उसका नौकरी, उसका जमा पूंजी, उसकी पढ़ाई, उसकी दवाइयाँ, उसका गाय, उसका नाव, उसकी डॉक्यूमेंट्स और कभी कभी उसका पूरा जीवन। एक छोटे से दुकानदार की कल्पना कीजिए, सुबह दुकान खोलने का समय और दुकान से पानी निकाल रहा है और कभी कभी उसका पूरा दुकान उसमें डूब चुका है, फ्रिज खराब हो चुके, फर्नीचर खराब हो चुके, स्टॉक खराब हो चुके और अगर दुकान कई दिनों तक बंद रहे तो उसकी आमदनी और बिजनेस भी खत्म हो जाता है। एक विद्यार्थी के लिए सोचिए दोस्तों क्या होता है। उसकी किताबें पानी में डूब चुकी है, स्कूल बंद पड़ा है और एग्जामिनेशन होगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एक बुजुर्ग महिला के लिए सोचिए, उसको हर दिन मेडिसिन की जरूरत होती है, सड़कें बंद है, एम्बुलेंस भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। और एक परिवार के बारे में सोचिए जो खुशहाल था, लेकिन अब उन्हें लगता है कि हम क्या इस जगह पर रहें या फिर इस जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे पलायन कर जाएं। तो दोस्तों ये फ्लड जो है हर एक आदमी के लिए एक अलग अलग सिचुएशन लाता है और सोच लाता है कि क्या वो उस जगह पे रह सकता है या फिर उस जगह को छोड़ के जाने के लिए उससे बाध्य होना पड़ सकता है। दोस्तों इस फ्लड में बहुत सारे लोगों की जानें भी चली जाती है और फ्लड के बाद भी एक दूसरी लड़ाई शुरू होती है जिसमें बीमारी होता है, गंदा पानी होता है, सीवेज की समस्या होती है, मस्कीटो और डेंगू मलेरिया की समस्या होती है और दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम चलता ही रहता है, मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं और दोस्तों रास्ते सड़कें सब खराब हो जाती है बाढ़ के चले जाने के 6 महीने या फिर साल भर के बाद तक भी लोगों को इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों क्या सिलचर को सच में फ्लड फ्री करा जा सकता है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।